Hello everyone, today we are going to discuss the chapter 1 of class 6 geography, Earth in the solar system. So let's continue. The topic is the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, उसके 8 प्लैनेट्स हैं और उनके उन 8 प्लैनेट्स के मून्स हैं, ठीक है। और इन एडिशन जो एस्टेरॉइड्स हैं और मीटरॉइड्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। जैसे ये इमेज है, ठीक है, इसमें सन है, फिर उसके बाद ये उसके 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और इन सब के अपने मून्स होते हैं और ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स में एस्टेरॉइड्स रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता है। अब उसके बाद में ये आते हैं हम सन पे, ठीक है। तो सन जो है हमारा सेंटर में, ठीक है, सोलर सिस्टम के सबसे बीच में, और इसी के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये बना है गैसेस का, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके अंदर ये सारी गैसेस रहती हैं, ठीक है। और ये लगाता है पुलिंग फोर्स, जिसकी पुलिंग फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसकी वजह से जो सारे प्लैनेट्स इससे चिपके रहते हैं, ठीक है, इसके अराउंड घूमते रहते हैं। उसके बाद सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। ये इतनी बहुत जो सन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट निकालता है, लाइट निकालता है, हीट निकालता है, ठीक है। लेकिन हमें उससे वो महसूस इतनी हमें महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सन से हमारा जो डिस्टेंस है वो इतना है कि हमें उतनी ही हीट मिलेगी जितनी हमें चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा हीट नहीं मिलती। इसके लिए जो हमारा अर्थ है ना, वो एक स्पेशल जोन में है, ठीक है, सन के कंपेयर में। उसे गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे उतनी हीट हमें मिलती है सन की जितनी चाहिए होती है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे, 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। तो इतना दूर है। अब उसके बाद प्लैनेट्स आते हैं। अब एक सन है, उसके अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका कैसे, सीक्वेंस में इसे याद करने का तरीका कैसे है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो माई का एम मरकरी हो गया, वेरी का वी वीनस हो गया, अर्थ एफिशिएंट का ई अर्थ हो गया, मदर का एम मार्स हो गया, जस्ट का जे जुपिटर हो गया, सफ्ट का एस सैटर्न हो गया, अस का यू यूरेनस हो गया, नट्स का एन नेपच्यून हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है, जो दो एम आ रहे हैं ना, उसमें से पहला हमेशा मरकरी आता है, फिर मार्स आता है, ठीक है। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, ठीक है। मतलब जो सन आता है उसके अराउंड ऐसे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट। जैसे, ठीक है, जैसे ये रहा सन, ठीक है। और इसके अराउंड ये ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो गोल सा चक्कर बनाया है ना बड़ा सा, इसे बोलते हैं हम ऑर्बिट, ठीक है। ये, हाँ। अब इसके बाद ये जो मरकरी है, मरकरी सन के सबसे पास है, ठीक है। तो ये उसके जल्दी राउंड लगा लेता है उसका एक सन का। हमारा अर्थ कितना लेता है? 365 डेज। उससे सबसे पहले आता है मरकरी, तो वो सिर्फ लेता है 88 डेज घूमने के लिए, ठीक है। और ये जो वीनस है ना, वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइज़ और शेप में अर्थ के बराबर है। और ये भी माना जाता है कि कई बिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो ये वीनस है, ये अर्थ जैसा ही हैबिटेबल था, ठीक है। मतलब जैसा अर्थ पे जो है ना वाटर, एयर और बाकी चीज़ें ना, वैसे ही वीनस पे था। लेकिन फिर बाद में वहाँ पे कुछ हुआ और उसकी वजह से जैसा आज वो है ना इनहेबिटेबल, वो बन चुका है, ठीक है। अब ये जो नेपच्यून है ना, इसके बाद एक और प्लेनेट आता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ये प्लूटो, ठीक है। जो प्लूटो था वो पहले प्लेनेट हुआ करता था, 2006 से पहले वो प्लेनेट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है, उसने डिसीजन लिया कि प्लूटो को हम प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल कर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ जो प्लूटो था ना, कुछ क्राइटेरियाज फुलफ़िल नहीं कर पाया था। एक प्लैनेट होने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो फुलफ़िल नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके लिए आज वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है। अब हम आते हैं अर्थ पे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। तो ये सन का कहते हैं, सन से जो है तीसरे नंबर पे आता है मरकरी, वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, है ना। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, और इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। ये जो शेप बना हुआ है ना यहाँ पे, तो इसमें ये देखो ऊपर टॉप पे और बॉटम पे, ये दोनों जगह पे फ्लैट है। तो ये ऐसी अर्थ की शेप है, ठीक है। परफेक्ट गोल नहीं है हमारा अर्थ, ऐसी शेप है उसकी, ओवल टाइप सी, ठीक है। इसे हम जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप, ठीक है। अब जो अर्थ है, पूरे सोलर सिस्टम में जो एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, वो है अर्थ,
ठीक है, क्योंकि उसके पास जो क्या कहता है इंड्यूसिव हैबिटेबल इन्वायरमेंट है वो है। अब इसके बाद हैबिटेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ना तो देखो, ना तो ये ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है। जो ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, जैसे मरकरी सबसे पास, ठीक है, वो बहुत गर्म है, वीनस भी बहुत गर्म है, ठीक है। तो इतना हमारा अर्थ इतना गर्म नहीं है, और ना ही ज़्यादा ठंडा है, जैसे नेपच्यून हो गया जिस पर बर्फ़ ही जमी रहती है, ठीक है। हमारा प्लेनेट इतना ठंडा भी नहीं है, इस पर प्रॉपर गर्मी सर्दी दोनों है, ठीक है, और प्रॉपर हीट आती है। उसके बाद वाटर और एयर है, ठीक है, हमारे पास पीने के लिए पानी है और हवा है जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। द अर्थ इज़ द यूनिक प्लानट, मतलब सबसे अलग प्लानट है पूरे सोलर सिस्टम का। और ये जब स्पेस से अर्थ को देखा जाता है, जो आपने फ़ोटो भी देखी होगी अर्थ की, वो होती है ब्लू, ठीक है। वो ब्लू क्यों होती है, क्योंकि इसका जो टू थर्ड है, तो इसका टू थर्ड 66% से ज़्यादा एरिया अर्थ का वाटर से ही कवर्ड है, ठीक है। तो इसके अलावा इसे ब्लू प्लानट बोलते हैं। अब देखो, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है, ठीक है। और वो सन से अर्थ पे आने पे 8 मिनट लेती है, ठीक है, मतलब तो डिस्टेंस हमने देखा था कि कितना ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में, है ना। तो उसे कवर करने के लिए लाइट को 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं द मून। और अर्थ एज ओनली वन सैटेलाइट डेट इज़ द मून, ठीक है। हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ अर्थ, जिसका डायमीटर है, ठीक है। इसका डायमीटर कैसे, इसका डायमीटर ऐसे, ये जो इसका ये है ना, ये सिर्फ है ना 1/4 अर्थ के, ठीक है, मतलब 25%। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, लेकिन जैसे ये दूसरे प्लैनेट्स हैं मार्स वीनस, ये हमें छोटे दिखते हैं इसके कंपैरिजन, क्यों, क्योंकि जो मून है हमारे सबसे पास है इन सब के कंपैरेटिवली, तो इसके लिए हमें बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस अर्थ एंड द सन एंड डेट ऑफ फ्रॉम मून। जो देखो हमारा सन था वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे था, और ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर अवे है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, जैसे हमारा अर्थ सन के अराउंड घूमता है, मून हमारे अराउंड घूमता है 27 डेज में, ठीक है। और हम 365 डेज में सन के अराउंड घूमते हैं। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us on the earth. तो जितना टाइम ये पूरा राउंड लगाने में लेता है ना, उतना टाइम ही ये अपने पे वो उसके लिए लेता है, ठीक है, रोटेशन के लिए, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है और रेवोल्यूशन करता है ना, ठीक है, सन के अराउंड घूमता भी है और अपनी और खुद भी घूमता रहता है, ऐसे ही मून है, ठीक है। तो मून 27 डेज में अर्थ के अराउंड भी घूमता है, और 27 ही डेज में वो ऐसे क्या कहते हैं वो वैसे घूमता है अपने एक्सिस पे, ठीक है, अपनी ही जगह पे घूमता है। तो इसके लिए हमें एक साइड ही दिखता है मून का। और उसके बाद क्या है, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट surface the cast shadow on the sun surface. Look at the full moon and observe these shadows, ठीक है। जो हमारा ये मून है, ठीक है, इस पे लाइफ के लिए फेवरेट, ना इस पे पानी है, ठीक है, ना इस पे है ना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ना ही इस पे कुछ है ना ऑक्सीजन वगैरह है। तो मून पे हम रह नहीं सकते, ठीक है, मून हैबिटेबल नहीं है। माउंटेन्स प्लेन डिप्रेशन, इस पे जो डिप्रेशन से गड्ढे देखे होंगे, गड्ढे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इस पे मेट्रॉइड्स वगैरह आके लगते रहते हैं, ठीक है। अभी क्या, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट एंटर्स द ऑर्बिट। अभी देखो जो ह्यूमन सैटेलाइट है, जो मैंने बताया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, वो कैसे गई, रॉकेट लॉन्च हुआ, ठीक है, और ये ऐसे सैटेलाइट इधर लग गया। अभी क्या लिख रहा है, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी डेट मूव्स अराउंड एनी प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। तो सैटेलाइट जो प्लैनेट के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन इट इज कैरिड बाय रॉकेट प्लैनेट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब ये जो है ना ये सैटेलाइट होता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम स्पेस में भेजते हैं, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन किसकी, अर्थ की, या फिर किसी और प्लेनेट पे जो हमने भेजा है उसकी इन्फॉर्मेशन। जैसे मार्स पे हमने कई सारे सैटेलाइट भेजे हैं, तो हमें उससे मार्स के सरफेस के बारे में पता चलता रहता है, ठीक है, मार्स के एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है। ऐसे ही अर्थ के काम आती है, जैसे जीपीएस वगैरह भी
ठीक है. And thank you to watch this. If you like the content, please like, share and subscribe. And if you have any doubts, please ask in the comment section. Thank you.